के महीने में ना पूरे इंडिया में दो चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। एक तो चिपचिपी गर्मी वाला मौसम और दूसरा अनएक्सपेक्टेड पावर कट्स। जब आप बिल्कुल नहीं चाहते हो ना तभी लाइट जाती है। आपने YouTube पर बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, मेरी भी अक्सर मील प्रेप की वीडियोस आती हैं जिसमें मैं सिखाती हूँ कैसे आप बैच कुकिंग करो, काफ़ी सारा खाना बनाकर कंटेनर्स में डालो और फिर फ्रीज़र में डाल दो। जैसे ही आंधी तूफान आता है बस 4 घंटे लाइट जाने की देर है, आपके फ्रीज़र के अंदर जो खाना है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, उसमें मॉइस्चर आ जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो फिर क्या हम जून जुलाई के महीने में कोई मील प्रेप नहीं कर सकते? किचन का बर्डन किसी तरह हल्का नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। पुराने टाइम्स में फ्रिज कहाँ होता था? तो एंशियंट इंडियन प्रिजर्वेशन साइंस है ना, जिसमें खाने के अंदर से जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना वो है मॉइस्चर, वो निकाल दिया जाता है। जब खाने में पानी ही नहीं होगा तो फंगस और बैक्टीरिया आने का चांस ही नहीं है, चाहे आपकी किचन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे मील प्रेप आइडियाज देने वाली हूँ जिनमें फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं है, काउंटर पर रखिए, खराब नहीं होंगे। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। आज का ये नो फ्रिज मील प्रेप वीडियो शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली और सबसे ज़्यादा काम आने वाली रेसिपी है भुना मसाला पाउडर। किसी भी इंडियन ग्रेवी का बेस क्या होता है? प्याज। पहले ये देखो, प्याज के स्लाइसेस ना इतने पतले होने चाहिए। देखो, अगर आप प्याज के साथ गीली वाली पेस्ट या भुना मसाला बनाओगे और काउंटर पर रखोगे फ्रिज के बिना तो ये 6 घंटे में ही खट्टा हो जाएगा। तो इसका ड्राई वर्जन बना रहे हैं हम। बिल्कुल आधा चम्मच ऑयल लेना है आपको, थोड़ी मोटी बेस वाली कढ़ाई या आयरन की कढ़ाई ले लेना। उसके अंदर आपको प्याज को धीरे धीरे से पकाना है, सारा पानी जो है निकल जाएगा और ऐसे क्रिस्प हो जाएगा ये ऑलमोस्ट 20 मिनट में। अब इसे आप एक प्लेट में निकाल लो और अब इसी कढ़ाई के अंदर कुछ स्पाइसेस को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले तो साबुत धनिया डाला है मैंने, फिर जीरा डाला है और 1 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी अदरक का पाउडर, सौंठ कहते हैं जिसे, और उसके बाद 1 चम्मच ड्राई गार्लिक पाउडर भी डाला था। इसे भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लो, एरोमेटिक खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। हल्दी और लाल मिर्ची का पाउडर लास्ट में डाल देना, साथ में अमचूर डाल देना। अब आप सोच रहे होगे कि इंडियन ग्रेवी कैसे बनेगी, टमाटर तो इसमें डाला ही नहीं। उसके लिए ना आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं असेंबलिंग करके भी बताऊंगी कैसे यूज़ कर रहे हैं हम इसे। तो अभी ग्राइंडर जार के अंदर मैंने रोस्ट किया हुआ प्याज डाला है और सारे पाउडर्स वाला जो हमने ड्राई रोस्ट किया था मसाला वो किया है। बस मिक्सी में पल्स करना है, इस तरह का पाउडर बन जाएगा। इसे आप अपने किचन की शेल्फ पर स्टील के डिब्बे में या ग्लास कंटेनर में रख सकते हो। 2 वीक्स तक इसे कुछ नहीं होता। अब नो फ्रिज मील प्रेप रेसिपी नंबर 2, तड़का इन्फ्यूज्ड घी। इंडियन कंफर्ट फूड की जान किसमें है? एक अच्छे से खुशबूदार तड़के में। घी खुद ही प्योर फैट है जिसमें 0 मॉइस्चर होता है, इसलिए ये बाहर ख़राब नहीं होता। तो आपको एक हैवी बॉटम वाले पैन में घी गरम करना है, फिर उसमें राई डाली है मैंने। राई जब क्रैकल करना शुरू हो जाए तो इसके अंदर डाल दीजिए साबुत जीरा। फिर इसके अंदर मैंने डाली है हींग, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, और कड़ी पत्ते। ध्यान रखो कि गीले ना हो, सुखाए हों अच्छे से, और ड्राइड रेड चिलीज़। बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना ये सभी फ्लेवर्स को घी के अंदर जाने देना। घी एक बहुत फ्लेवरफुल वाला घी बन चुका होगा अब तक। कड़ी पत्ता ये देखो पूरा क्रिस्प होगा। बस ये वाला जो तड़के वाला घी है ना, आपको इसे काउंटर पर स्टोर कर लेना है। देखो, रात को जब आप ऑफिस से थक कर आते हो, प्लेन चावल उबालो जल्दी से, ऊपर ये तड़के वाला घी डालो और खा लो। लास्ट में आपको ये डालकर खाकर भी दिखाऊंगी मैं। अब है रेसिपी नंबर 3, हाई प्रोटीन रोस्टेड पीनट गार्लिक पोड़ी। मतलब मूंगफली लहसुन की चटनी, लेकिन ड्राई वाली। पोड़ी कहते हैं ड्राई चटनी को ना साउथ इंडिया में। वेट वाली चटनी तो हमें पता ही है कैसे ख़राब हो जाती हैं फ्रिज के बिना। तो मूंगफली को रोस्ट कर लिया है, फिर 5-6 जो है क्लोव्स लहसुन के डाले, सूखी इमली और लाल मिर्ची डाली है, वो भी रोस्ट कर लिया है। और अब बस मिक्सी के जार में थोड़ा काला नमक डाला है मैंने और गुड़ यानी जैगरी डाली है साथ में, फ्लेवर्स को अच्छे से बैलेंस करने के लिए। आपके मिक्सर ग्राइंडर में इधर पल्स मोड होता है। ये वाला मिक्सर ग्राइंडर वैसे मैं लिंक कर रही हूँ, ये मैं 5-6 साल से यूज़ कर रही हूँ। इस तरह का दरदरा पिसा हुआ जो है पाउडर बनेगा, ये है पोड़ी।
नो फ्रिज मील प्रेप की कुछ और रेसिपीज भी मैं आगे शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले ना दिल की बात। पिछले कुछ हफ्तों से मैं मील प्रेप वीडियोस शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये एक रियल प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करना है हमें मिलकर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत लोगों ने मील प्रेप करना शुरू कर दिया है इन वीडियोस के जरिए। कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि चेतना रेसिपीज तो बहुत अच्छी हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन ना हम पूरा हफ्ता जो है इतना थक जाते हैं कि वीकेंड पर ना मील प्रेप करने की भी एनर्जी नहीं बचती। मैं ये फीलिंग को समझ सकती हूँ क्योंकि स्पेशली ये फीलिंग उन लोगों में ही आएगी जिन्होंने अभी मील प्रेप करना शुरू करना है। एक यहाँ मेंटल ब्लॉक भी होता है ना, कई बार करना चाहते हैं लेकिन करने की हिम्मत नहीं हो रही। ये जो मैंने वीडियोस का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है ना, ये कोई कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब एल्गोरिदम वगैरह को दिमाग में रखकर नहीं किया है। ये मैंने इस कॉन्सेप्ट को मैंने इस तरह से सोचा है कि अगर मेरी कोई फ्रेंड, मेरी सिस्टर, मेरा भाई ये बहुत बिजी रहते हैं, इन्हें किचन मैनेज करने में मुश्किल आ रही है, खुद के लिए टाइम निकालने में मुश्किल आ रही है, कुछ भी और करने का टाइम नहीं बच रहा, मील्स मैनेज करने में मुश्किल आ रही है, तो मैं उन्हें क्या सलाह दूंगी। समझ रहे हो? आप हिम्मत करके वीकेंड पर अगर मील प्रेप करना शुरू करोगे ना, आपके वीकडेज बेहतर हो जाएंगे। वो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन होती है जब लंच का टाइम हो रहा है, डिनर का टाइम हो रहा है, आपको 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में किचन में गैस के पास खड़े होकर खाना बनाने की जरूरत नहीं है। आपने असेंबल करना है या सॉटे करना है या गरम करना है। आपके पास वो जो 1 घंटा बचेगा ना, वो 1 घंटा किसके लिए? आपके अपने लिए है। हम सबको खुश करने के चक्कर में अपने लिए तो टाइम निकालना भूल ही जाते हैं। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे मेरे भाई हैं जो बड़े शहरों में कॉर्पोरेट में काम करते हैं। उनके पास कहाँ टाइम है रोज रात में आकर खाना बनाने का, लेकिन हेल्दी खाना चाहते हैं। कितनी बार बाहर से खाएंगे, महंगा भी पड़ता है। और कॉर्पोरेट जॉब्स आपको पता है, आजकल कोई भी काम ले लो, आपको काम अगर अच्छे से करना है तो अपनी जान लगानी पड़ती है ना। तो फिर इसीलिए अब जैसे ये नो फ्रिज वाला जो मील प्रेप है ना, आप ये ट्राई करो मेरे कहने पर। आप देखोगे आपका बहुत सा टाइम फ्री होना शुरू हो जाएगा। वो जो फ्री टाइम है ना, जब आपको वो नजर आएगा ना, आपके चेहरे पर अपने आप स्माइल आनी शुरू हो जाएगी। समझे ना? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इस बारे में आप क्या सोचते हो। रेसिपी नंबर 4 भी एक पोड़ी ही है, यानी ड्राई चटनी, रोस्टेड चना दाल पोड़ी। 1 कप चना दाल और आधा कप उड़द की दाल, इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जल्दी के चक्कर में ना फ्लेम को तेज़ मत करना, धीरे धीरे से कलर चेंज होगा, दाल का अंदर तक हीट जाएगी, तभी पोड़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। सेम उसी पैन में आपको कड़ी पत्ता और तिल रोस्ट कर लेना है, साथ में सूखी लाल मिर्ची डालनी है। रोस्ट करते वक्त ना ये देख लेना कि कड़ी पत्ता अच्छे से क्रिस्प हो जाए, कुछ भी जले नहीं, और दाल ठंडी हो जाए, फिर ही इसकी जो है पाउडर बनाना है आपको। अब इसमें चीनी डाली है और काला नमक डाला है। फिर उसके बाद वो जो तिल यानी सेसमी सीड्स, मिर्ची और कड़ी पत्ता रोस्ट किया था वो मिक्सी में जो है फिर से पल्स मोड पर चलाया है, और ये हमारी रोस्टेड चना दाल पोड़ी हो गई है तैयार। नंबर 5 पर है इंस्टेंट सांबर या रसम ड्राई बेस। सबसे पहले तुअर दाल, जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं ना, उसे ड्राई रोस्ट कर लेना है, फिर से लो फ्लेम पर ही प्लेट में निकाल लेना है। उसी पैन में मेथी दाना और कड़ी पत्ता भी ड्राई रोस्ट करने हैं। आपको महक आनी शुरू हो जाएगी अच्छी सी। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएं तो इनके अंदर जो है सांबर मसाला पाउडर, ये भी मैं घर का ही अक्सर बनाती हूँ, वो डाल देना है आपको, और साथ में अमचूर पाउडर डाल देना है। फ्लेम बेशक बंद कर देना, पैन अभी गर्म ही है। बस इन्हें भी हमें हल्का सा जो है ड्राई रोस्ट करना है। फिर उसके बाद बस ये जो पाउडर रेडी हो रहा है ना, पैन के अंदर पानी के साथ इसे पकाओ, इंस्टेंट सांबर बन जाएगा। चावल के साथ खाओ, बेशक सब्जियां डाल लेना। नंबर 6 पर है सत्तू पाउडर प्री मिक्स। जब बहुत थक जाती हूँ ना तो फटाफट से ये बना लेती हूँ। इसके लिए ना प्रोटीन प्रेप वाला वीडियो देखना, लास्ट में डाल दूंगी। कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये जो मिक्सेस है ना, हमारे जो मील प्रेप है, इसे या तो स्टील के डिब्बों में या फिर कांच के कंटेनर्स में स्टोर करना है, प्लास्टिक में नहीं करना।
प्लास्टिक में ना ज़्यादातर मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है और बाहर रखने से स्मेल आनी शुरू हो जाती है या फंगस का चांस बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि आपको कभी भी गीला चम्मच इनके अंदर नहीं डालना है। ध्यान रखोगे तो 2 वीक्स तक ये प्री मिक्सेस को कुछ नहीं होगा। तीसरी चीज़, चैनल पर 3 और रेसिपीज़ हैं जो इसी कैटेगरी में आती हैं। एक तो मिस्सी रोटी, दूसरी करी लीफ चटनी या करी लीफ पोड़ी, और तीसरी मोरिंगा लीफ चटनी या पोड़ी, वो भी ड्राई चटनीज़ हैं। मिस्सी रोटी में क्या करना है आपको, जिसे थेपला भी कहते हैं गुजरात साइड पे, पानी जो है वो डालने की बजाय जब आप गूंथ रहे हो ना आटे को, उस टाइम पे आपको दही डालना है। उससे मॉइस्चर मिलेगा और रूम टेम्परेचर पे 4-5 दिन कुछ नहीं होता। ट्रैवलिंग के लिए भी अक्सर यूज़ होती है ना, तो वो वाली रेसिपीज़ भी आप सर्च भी कर सकते हो। उसमें से जो जो ऐड हो सकता होगा मैं वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगी। नॉर्मली जब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हो ना, जैसे मिस्सी रोटी चटोरी चेतना, ऐसे करके यूट्यूब पे सर्च किया करो तो मेरी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। बस ये देख लेना, आटा गूंथते वक्त उसमें आटा और बेसन गूंथते हैं ना, पानी नहीं डालना है, दही डालना है। अब इमेजिन करो आप ऑफिस से थके टूटे आए हो, जल्दी से एक कंफर्ट मील चाहिए। चावल उबाले, ऊपर तड़के वाला घी डाला, साइड पे डाली चना दाल वाली पोड़ी यानी ड्राई चटनी और मूंगफली वाली पोड़ी भी, अगर आपने दोनों बनाई है। फिर उसके बाद ना मज़े ले लेकर खाना। बाद में मैं सोच रही थी हाथ से खाती तो ज़्यादा मज़ा आता ना। अब ये दूसरी वाली असेंबलिंग है। प्याज, शिमला मिर्च और पनीर आपने जल्दी से काट लिया, थोड़े ऑयल के अंदर, पैन के अंदर इन्हें डाला, ऊपर से दही डाला थोड़ा। अब समझ आया ना टमाटर का सब्स्टिट्यूट। याद करो जब टमाटर महंगे हो जाते तो दही डालते, और जो हमारा भुना मसाला मिक्स था वो डाल दिया है। 2 चम्मच ये डालो और अभी मज़ा देखना। ये देखो नमक डाला है मैंने और कुछ नहीं डाला। कितनी बढ़िया ग्रेवी बन गई है। टोटल 5 मिनट लगे मुझे इस असेंबलिंग के लिए। हो गया ना आसान। ये था हमारा आज का नो फ्रिज मील प्रेप। अब आपको मुझे ये बताना है कमेंट्स में कि हमारी इन रेसिपीज में से और जो हमने दिल की बातें की, उनमें से आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। कमेंट्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपना ध्यान रखिए और चटोरी चेतना परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।